वेलकम टू कहानियों की दुनिया। तारिक नाम के आदमी की शादी गांव ही की एक औरत से हुई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और गांव में कई दिन तक इस शादी का चर्चा रहा। तारिक मेहनती इंसान था, बात कम करता मगर काम में कभी कोताही न करता। शादी के बाद वो दोनों गांव से जरा हटकर खेतों के पास एक छोटे से घर में रहने लगे। घर कच्चा पक्का था, सहन छोटा मगर इर्द गिर्द खिले खेत जहां हवा में मिट्टी की खुशबू बसी रहती। तारिक रोज सुबह सवेरे उठता, खेतों में काम करने चला जाता और सूरज ढलने के बाद पसीने में शराबूर वापस लौटता। इसकी बीवी घर संभालती, चूल्हा जलता, खाना पकता और शाम को दोनों एक साथ बैठकर दिन भर की थकन उतारते। शुरू के साल खुशी में गुजर गए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा मगर एक बात जो खामोशी से दिलों में जगह बनाने लगी वो ये थी कि उनके घर में औलाद नहीं हुई। एक साल, फिर दूसरा, फिर तीसरा गुजरा। 5 साल पूरे हो गए मगर आंगन अब भी खाली। गांव में बातें होने लगे। कोई हमदर्दी जताता, कोई इशारों में सवाल करता। तारिक उन बातों को सुनकर चुप रहता मगर उसकी खामोशी में बोझ बढ़ता जा रहा था। इसकी बीवी हर बात दिल में रख लेती, किसी से शको ना करती, बस रात को देर तक जागती और सोचती रहती। यूं दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अपने अपने ख्यालों में गुम रहने लगे और वक्त एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगा जिसका उन्हें अभी अंदाजा नहीं था। वक्त गुजरता गया और तारिक के दिल में जो बोझ बरसों से जमा हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता इसके रोई में नजर आने लगा। पहले जो बात बात पर मुस्करा देता था अब वो कम बोलने लगा। कभी किसी बात पर तेज लहजा हो जाता, कभी बिला वजह खामोशी तारी रहती। खेतों की थकन के साथ दिल की उलझन भी घर आ जाती। वो ये सब जान बोझ कर नहीं करता था मगर इंतजार की लंबी घड़ियां इंसान के अंदर बहुत कुछ बदल देती है। इसकी बीवी ने ये सब महसूस किया मगर उसने शको नहीं किया। वो जानती थी कि तारिक के दिल में क्या चल रहा है। वो पहले से ज्यादा सब्र करने लगी, इसकी बातों को टाल देती, इसके गुस्से को खामोशी से सह लेती। रात के वक्त जब तारिक सो जाता वो वुजू करके एक कोने में बैठ जाती, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगती कि आ अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे और हमें इस आजमाइश में साबित कदम रख। 7 बरस इसी हाल में गुजर गए। गांव की बातें बढ़ गईं, तारिक की खामोशी गहरी हो गई मगर इस औरत की दुआएं कम ना हुईं। वो हर सजदे में एक ही बात कहती, आ अल्लाह अगर देना है तो अपनी रहमत से दे और अगर ना देना हो तो सब्र अता फरमा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इस छोटे से घर की फिजा बदल दी। इस दिन आंगन में खामोशी नहीं थी बल्कि एक नन्ही सी आवाज गूंज रही थी। अल्लाह ने 7 बरस के इंतजार के बाद उन्हें एक बेटी अता की। वो बेटी जो कमजोर सी थी मगर उसकी सांसों के साथ ही घर में जिंदगी लू आई। तारिक ने जब पहली बार इस बच्ची को देखा तो उसकी आंखों में वो आंसू आ गए जो बरसों से अंदर ही अंदर जमे हुए थे। बेटी की पैदाइश पर मां की खुशी की कोई हद ना थी। इसने नन्ही सी जान को सीने से लगाया तो यूं लगा जैसे बरसों की महरूमी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। वो हर वक्त बच्ची के पास रहती, इसके रोने पर घबरा जाती, इसकी हंसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करती। इसके लिए वो बेटी नेमत भी थी और रहमत भी। तारिक ने भी लोगों के सामने खुशी जाहिर की, मिठाई बांटी, मुबारकबादें सुने मगर उसके दिल में अजीब सा खला था। जब वो तन्हा होता तो उसके चेहरे से खुशी गायब हो जाती। इसके दिल में ये ख्याल बार बार आता कि इसे बेटा क्यों ना मिला। वो बेटी को देखता तो दिल में नागवारी सी उभरती और वो अनजाने में खुद को इस बच्ची से दूर रखने लगा। मां ने ये सब महसूस किया। इसने नरमी और मोहब्बत के साथ तारिक को समझाया। इसने कहा कि अल्लाह ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए बेहतर है। बेटी भी अल्लाह की अता है, इसमें भी बरकत होती है। इसने कहा कि ये बच्ची हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, हमारे घर की रौनक बन सकती है। वो हर बात दलील से नहीं, दुआ और सब्र से कहती रही मगर तारिक का दिल ना माना। वो बात सुनता, सर हिला देता मगर उसके रोई में तब्दीली ना आती। वो बेटी को गोद में कम ही लेता, इसके रोने से बेजार हो जाता और अक्सर घर में खामोशी ओढ़ लेता। मां दिल ही दिल में कुड़ती रहती मगर उसने सब्र का दामन न छोड़ा। वो जानती थी कि वक्त बहुत कुछ बदल देता है और शायद एक दिन तारिक का दिल भी बदल जाए। अगला साल आया तो घर में एक बार फिर बच्चे की आवाज गूंजी। इस बार भी अल्लाह ने बेटी ही अता की। मां ने फिर शुक्र अदा किया मगर तारिक के दिल में जो आग दबी हुई थी वो और भड़क उठी।
اس نے خود کو مزید سخت کر لیا، بات بات پر تلخ ہو جاتا اور گھر کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ پھر 1 اور سال گزرا اور تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ اب تو طارق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں بولتا کہ یہ سب اس کی بدقسمتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اسے وارث کیوں نہیں ملا۔ اس کی زبان تلخ ہو گئی اور سوچ تن۔ سارا ہر بار اسے سمجھاتی کہ اولاد اللہ کی دین ہے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں رحمت ہے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ بہت جلد کہانی کا اپلوڈ ہوگا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا پارٹ کہانی کا بہت جلد آپ دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔